वाले पराक्रमी नहीं कहलाते। इसका आकार तो इतना बढ़ गया, ये क्या करेगा मेरे साथ अब? माताओं, महिषासुर ये कोलाहल सुनकर यहीं आता होगा, इसलिए अब योजना का समय नहीं। मुझे अभी आपको यहाँ से बाहर ले जाना होगा। आइए, मेरी हथेली पर आरूढ़ हो जाइए। अरे भागो, हट जाओ, भागो नहीं तो फिसल जाओगे। हट जाओ अपनी, रुको, भागो मत, आक्रमण करो, भागो मत, आक्रमण करो, एक साथ आक्रमण करो, आक्रमण करो, करो आक्रमण, आक्रमण करो। इन बाण और भालाओं से माताओं की रक्षा करनी होगी। सभी देवियां अपना झुककर बचाव कीजिए। माता, आप सकुशल तो है ना? जी गणेश जी। रुको नहीं, निरंतर आक्रमण करो। माताओं को मैं इन्हें आहत नहीं करने दूंगा। चिंता मत करें माता, आप तक कोई भाला या बाण नहीं पहुंच पाएगा। अब भुगतो अपने कुकर्मों का दंड असुरों। बस बहुत हुआ असुरों, अब मैं देवियों को सुरक्षित करने बाहर ले जा रहा हूँ। अब मेरे मार्ग में आने का दुस्साहस भी मत करना। किसी को भी जाने नहीं दूंगा, सबको बंदी बना लूंगा। सर्वप्रथम हमें सभी देवियों को सुरक्षित करना होगा और मेरा संकेत पाकर आप भवन पर आक्रमण कर दीजिएगा। देवगण, गजानन का संकेत है, आक्रमण के लिए तैयार हो जाइए। क्या सोचा था तुमने? इतनी सरलता से ले जाओगे इन्हें यहाँ से? और मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मुझे ज्ञात था आप आने वाले हैं असुर जी। देखिए, आपके सहायक मुझे नहीं रोक सके और आप भी असफल होंगे। असफल नहीं होगा मेरा बल, सबका ईश, मैं हूँ महिष। बुद्धिमान वही होते हैं जो परिस्थिति देख और समझकर
व्यर्थ है तुम्हारा छुपने का प्रयत्न। कोई नहीं बच सकता हमारी दृष्टि से। हम छिप नहीं रहे। यहाँ बंदी बनाने वाले तुम असुर हो हमें। उचित है। तुम सभी के सौभाग्य से स्वयं महाराज महिषासुर ने उनके समक्ष उपस्थित करने का आदेश दिया है हमें। चलो तुम सभी स्त्रियां अपने नृत्य और गान से उनका मनोरंजन करो। स्त्रियां हैं हम, स्वतंत्र अस्तित्व है हमारा, किसी दुष्ट असुर के मनोरंजन की सामग्री नहीं। यदि हम इस अपमान भरे आदेश का पालन ना करें तो भुगतो इसका परिणाम। दुष्ट असुरों, एक बार मैं किसी प्रकार महिषासुर तक पहुंच जाऊं, तत्पश्चात तुम सभी को भी उचित सीख दूंगा। शक्तिहीन हो तुम, अबला हो, हमारे बल का सामना नहीं कर पाओगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि शांति पूर्वक हमारे साथ चलो। चलो। इस समय बल से नहीं, बुद्धि से कार्य लेना ही उचित है। जब तक विघ्नहर्ता श्री गणेश हमारे साथ हैं, हमें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। केवल इस समय हमें धैर्य और बुद्धि से कार्य लेना होगा। कैलाश ले चलता हूँ। चलिए माता। प्रणाम महादेव। महादेव, आज आपके पुत्र प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश ने हमारे जीवन की और हमारे मान मर्यादा की रक्षा कर हमें कृतार्थ किया। धन्यवाद गणेश जी। धन्यवाद नहीं माता, बस अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे। अवश्य पुत्र। पुत्र, तुमने देवियों को यहाँ पर लाकर उचित किया। वो कैलाश में सभी संकटों से सुरक्षित हैं। और रहा महिषासुर, उसका उपाय तो देवता कर देंगे। पिताश्री, आपको भी ज्ञात है कितना शक्तिशाली है महिषासुर। देवता उसे परास्त कर सकेंगे, इसमें संदेह है मुझे। दुष्ट को मुक्त न होने पाए। इस असुर की शक्ति को इस प्रकार कब तक बांध कर रख सकेंगे हम? इसकी शक्ति शिथिल भी अवश्य पड़ेगी। शीघ्र थकेगा ये। ये युक्ति कार्य कर रही है। महिषासुर निर्बल पड़ रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारे स्वामी महिषासुर देवताओं से कैसे पराजित हो सकते हैं? बल लगाकर पकड़े रखो इसे, किसी भी प्रकार से ये मुक्त ना होने पाए। अरे अरे, पुनः उठाओ, पकड़ो, पकड़ो, खींचो, खींचो, खींचो।
दो इन सबको। पिताश्री, महिषासुर के बल के समक्ष तो देवगण कदापि नहीं टिक सकेंगे, क्योंकि फूफा जी ब्रह्मदेव द्वारा उसने किसी से भी पराजित ना होने का वरदान प्राप्त कर रखा है। इसका कोई तो उपाय करना होगा। क्या आप अपने इस रूप को त्याग कर पुनः नहीं लौट सकती माँ? नहीं पुत्र, क्योंकि मेरे इस रूप के पीछे बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। मुझे पिताश्री को बताना चाहिए कि माँ ही महिषासुर का अंत कर सकती हैं। पिताश्री, जो शक्ति महिषासुर को पराजित कर सकती है वो है। मैं समझ गया पुत्र। महिषासुर पशुवत युद्ध कर रहा है, इसलिए देवताओं को भी उससे युद्ध करने के लिए अपने पशु भेजने चाहिए। इस बार उन्हें देवताओं के वाहन बनकर नहीं, वरन उनके सैनिक बनकर युद्ध करना होगा। मुझे संदेह है कि देवताओं के समस्त पशु योद्धा मिलकर भी महिषासुर को परास्त कर सके। देवगण, पशु महिषासुर से युद्ध करने के लिए हमें अपने पशु भेजने होंगे। प्रहर करो! ज्ञात नहीं क्या होगा इस युद्ध का परिणाम। पशु मेरा अंत नहीं कर सकता, ये वरदान प्राप्त है मुझे। दोनों ओर से प्रहार अब महिषासुर को चुप करके रख देगा। पराजित देवताओं, अब अपने अपने पशु भी मुझसे युद्ध करने के लिए भेज दिए, तो लो फिर करो मेरा सामना। अब तुम्हारी कोई युक्ति कार्य नहीं करेगी देवताओं।
शीश हूं मैं। बल और छल दोनों से तुमसे बढ़कर हूं। अरे ये क्या? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो लो, जाओ, जाओ। अब महिषासुर को चित होना ही पड़ेगा। पिताश्री, एक एक कर सभी देव पशुओं को पराजित कर रहा है महिषासुर। प्रणाम मामा जी। कल्याण हो पुत्र। प्रणाम महादेव। महादेव, सभी देवता अपने अपने वाहन महिषासुर से युद्ध के लिए भेज चुके हैं, किंतु कोई भी उसके समक्ष टिक नहीं सका। मामा जी को ज्ञात है महिषासुर को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। वो अवश्य माँ का नाम सुझाएंगे। महिषासुर देवताओं और उनके पशुओं से पराजित नहीं हो सकता। हाँ पिताश्री, उचित है। एक मात्र शक्ति जो महिषासुर को पराजित कर सकती है और वो है गरुड़। गरुड़ जी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम महादेव। प्रणाम गणेश जी। आदेश प्रभु। गरुड़, जिस प्रकार आपने एक बार गजग्रह को उठाकर अपना ग्रास बनाया था, आज महिषासुर को अपना भोजन बनाकर अपनी भूख शांत कीजिए। नहीं मामा जी, गरुड़ जी भी उसका सामना करने में समर्थ नहीं होंगे। मैं जो कह रहा हूँ उस पे कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? इस प्रकार तो ये महिषासुर हमारे वाहनों का अंत कर देगा। चिंता मत कीजिए सूर्यदेव। प्रभु श्री हरि ने अपने वाहन गरुड़ को भेजकर हमारी समस्या का समाधान निकाल दिया है। अब ये कौन आया है मेरी शक्ति से टकराने?
आपने तो मुझे बेहोश कर दिया। मैं उड़ान कैसे भरूं? कैसा अनर्थ है? महिषासुर तो गरुड़ जी को पर्वत की ओर खींचे लिए जा रहा है। अति शक्तिशाली गरुड़ देव जी भी महिषासुर का सामना नहीं कर सके। पिताश्री और मामा जी दोनों को ज्ञात है कि कोई देव, मनुष्य, पशु महिषासुर का वध नहीं कर सकता। तो अब एक ही समाधान है, स्त्री की शक्ति अर्थात माँ। किंतु ये कैसे कहूँ, कैसे समझाऊं इन्हें? और कोई उपाय शेष नहीं। मुझे पिताश्री और मामा जी को माँ का स्मरण कराना ही होगा। पिताश्री, मामा जी, अब तो एक ही समाधान है, एक ही ऐसी शक्ति है जो महिषासुर का अंत कर सकती है, और वो है मैं प्रभु। मैं युद्ध करूंगा महिषासुर से। प्रभु, आज्ञा दीजिए मुझे, मैं उसका वध करूंगा। जाओ नंदी। और महिष के मध्य द्वंद्व। ये द्वंद्व अब समान है महिषासुर, और अब तुम स्वयं को रक्षित नहीं कर पाओगे। नंदी जी भी आहत हो गए। यदि इसी प्रकार रहा तो इस युद्ध का परिणाम केवल महिषासुर के पक्ष में ही होगा। इसलिए अब माँ का आना अनिवार्य है। माँ, अब आपको आना ही पड़ेगा माँ। अधर्मी कितना भी बलवान क्यों ना हो, किंतु धर्म माता, आप भयभीत ना हो। मैं आप सबका कोई अहित नहीं होने दूंगा।
पूरी शक्ति लगाइए, पीछे कीजिए। माता, मैंने वचन दिया था ना आप सबको कि मैं यहाँ से सुरक्षित निकाल लूंगा। अब मैं आपको कैलाश ले चलता हूँ। चलिए माता। देवता, पशु, गरुड़ जी, नंदी जी, सभी को धूल धूसरित किया है महिषासुर ने। अब कब समझेंगे पिताश्री और मामा जी कि उसके अंत का एकमात्र उपाय है माँ कात्यायनी। वो ही हमें इस संकट से मुक्त करा सकती हैं। मैं महिष, सबका ईश। देवताओं, अब बहाऊंगा तुम्हारा रक्त, लूंगा प्रतिशोध। देवगण, अपने शस्त्रों से प्रहार कीजिए, इस दुष्ट को आगे बढ़ने से रोकिए। वायुदेव, वरुण देव, मैं महिष, सबका ईश। मेरा सामना करोगे तुम? है इतनी शक्ति तुम में देवताओं? ये तो अभी आरंभ ही है देवताओं, अंत तो और भी भयानक होगा। महिषासुर ऐसे युद्ध कर रहा है देवताओं से जैसे ये उसके लिए साधारण क्रीड़ा हो। महादेव, महिषासुर का आवेश तो देवताओं के प्रति भयंकर ताड़ना का रूप ले रहा है। देवताओं का उनके समक्ष टिक पाना असंभव है। कदाचित असंभव भी संभव बन सकता है पुत्र, यदि सभी देवता अपनी शक्ति एकत्रित कर उस पर आक्रमण करे तो। किंतु पिताश्री, महिषासुर को तो ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। देवता तो क्या, कोई भी पुरुष उसके प्राण नहीं हर सकता। ब्रह्मदेव के वरदान का भान है मुझे पुत्र, किंतु कठिनाई देख के बुराई के समक्ष समर्पण करना नहीं, अच्छाई की शक्तियों को एकत्र कर उसका सामना करना ही तो देवताओं और त्रिदेवों का कर्तव्य है पुत्र। देवगण, सावधान! मैं महिष, सबका ईश। देवताओं का ऐसा अपमान नहीं सहूंगा मैं। अपने तेज से नष्ट कर दूंगा इस दुष्ट को। बहुत दम्भ है ना तुझे अपनी शक्ति पर?
रक्षा का सामना कर। सूर्यदेव, तुम्हारी ऊर्जा का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। महिषासुर! मेरी भी शक्ति इसके समक्ष क्षीण पड़ती जा रही है। यह तो मुझे अपनी ही ओर खींचे जा रहा है। वायुदेव को ही अपनी ओर खींच लिया इस दुष्ट ने। हमें वायुदेव की रक्षा करनी होगी। वरुण देव, अग्निदेव, देवगण, हमें एकजुट होकर प्रहार करना होगा। हमारी एकत्रित शक्ति ही इस दुष्ट का अंत कर सकती है। बार एक ही शक्ति का प्रयोग करते हो देवता। इन जीर्ण शीर्ण शक्तियों का कोई लाभ नहीं। तुम अभी हमारी संपूर्ण शक्ति से परिचित ही कहाँ हो महिषासुर। अब देखो मेरी शक्ति क्या प्रभाव दिखाती है। कदाचित अब इसका अंत समीप है। अब सीखो मुझसे शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाता है। सहजता से हमारी एकत्रित शक्ति को संभाल लिया। छोटे छोटे प्रहार कर इतने प्रसन्न हो रहे थे तुम देवताओं, किंतु अब मेरे प्रहार से तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। देवताओं, लाचार कर दूंगा तुम्हें। पिताश्री, महिषासुर को पराजित नहीं कर पाएंगे देवता। उसके लिए तो एक बड़ी शक्ति की आवश्यकता है। वो शक्ति जो देवताओं की शक्ति से कहीं अधिक बड़ी है। उचित है गणेश। अंततः मामा जी समझ ही गए कि इस असुर का अंत करने में एक ही शक्ति सफल हो सकती है, माँ की शक्ति। माँ, मैं पिताश्री और मामा जी को आपके समक्ष लेकर आ रहा हूँ। मेरा बल तुम्हारी समस्त शक्तियों पर भारी पड़ेगा।
महिषासुर, महिषासुर, महिषासुर। अहो भाग्य मेरे, एक ही दिवस में सभी देवताओं के साथ स्वयं महादेव और विष्णु देव के भी दर्शन प्राप्त हो गए मुझे। महिषासुर, दर्शन भक्तों को मिलता है, अपराधी मात्र दंड के अधिकारी होते हैं। आज तुमने दुष्टता की सभी सीमाएं लांघ दी, उसका कठोर परिणाम भुगतना होगा तुम्हें। ये क्या? पिताश्री और मामा जी तो स्वयं ही महिषासुर को दंडित करने पहुंच गए। इसका तो यही अर्थ है कि ये अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस संकट से मुक्ति केवल माँ ही दिला सकती हैं। अब इन्हें किस प्रकार समझाऊं मैं, क्योंकि यदि इसी प्रकार चलता रहा तो बिना किसी परिणाम के अनिष्ट पर अनिष्ट होते रहेंगे। मुझे क्या था कि यही कहेंगे आप। अपराध दिखाई दिया आपको महादेव, अपने देवताओं का नहीं। जिन्होंने अकारण मेरे पिता का वध किया था। स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर उन्हें दंडित कर रहा हूं मैं, और मुझे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। सभी का ईश, सर्वशक्तिमान, अजय महिष हूं मैं। तुम्हारी दुष्टता का भी अंत होके रहेगा। मैं महादेव के त्रिशूल और नारायण के चक्र से सुरक्षित तो हूं ना? पिताश्री के त्रिशूल और मामा जी के सुदर्शन चक्र की शक्ति क्या महिषासुर के वरदान से प्राप्त सुरक्षा को भेद सकेगी? महादेव और श्री हरि नारायण की शक्तियों के समक्ष सारे वरदान व्यर्थ हैं। मुझे रक्षा के लिए ब्रह्मदेव को बुलाना होगा। ब्रह्मदेव, कहाँ हैं आप? अपने वरदान का मान रखिए। ये दोनों मेरे प्राण लेने पर तुले हैं। अब आइए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मदेव, कहाँ हैं आप? महिषासुर, स्वामी, आपका वहां जाना उचित नहीं है। यदि आप वहां गए तो महादेव के त्रिशूल और नारायण के चक्र का प्रहार आपको अपने ऊपर लेना होगा। परिणाम जो भी हो, अपने भक्त को दिए वरदान की मर्यादा भंग नहीं कर सकता मैं। वरदान की एक ऐसी मर्यादा है स्वामी, जिसे निभाने से कहीं आपका ही अहित न हो जाए। ये अस्त्र तो मेरी ओर बढ़े आ रहे हैं। कहाँ हैं आप ब्रह्मदेव, कहाँ हैं आप? नहीं, ये अंत नहीं हो सकता मेरा, नहीं। ब्रह्मदेव को आना ही पड़ेगा। ब्रह्मदेव, वरदान देने में इतना संकोच नहीं किया आपने, जितना विलंब आपने यहाँ आने में किया।
क्यों किया ऐसा? देखिए किस प्रकार महादेव और श्री हरि नारायण मुझ पर ये कैसा अत्याचार कर रहे हैं। अपने अमोघ शस्त्रों से मुझ पर प्रहार कर रहे हैं। अपने दिए हुए वरदान की मर्यादा का मान रखने मैं स्वयं आ गया हूँ महिषासुर। अब कोई शक्ति या महाशक्ति तुम्हें कदापि क्षति नहीं पहुंचा सकती। कहा था ना मैंने, मुझे कोई क्षति नहीं पहुंच सकती। सभी का ईश मैं हूं महीश, मैं हूं महीश। स्वामी, यह आपने क्या अनर्थ कर लिया? महादेव और श्री नारायण की सहारक शक्ति स्वयं पर ले ली। स्वामी को कष्ट पहुंचने पर वेद संकट में आ गए हैं। समस्त सृष्टि पर महासंकट छा गया है। कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। स्वयं महादेव और नारायण भी नहीं। देखो सभी, मैं हूं ईश। पिताश्री और मामा जी बिना किसी परिणाम की चिंता किए अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। जिससे महिषासुर को तो कुछ नहीं, अभी तो फूफा जी ही आहत हो रहे हैं। मुझे किसी प्रकार इन्हें रोकना ही होगा। पिताश्री, ये क्या कर रहे हैं आप? फूफा जी को क्षति पहुंच रही है। कृपया अपनी संघारक ऊर्जा को लौटा लीजिए। ब्रह्मदेव दुष्टता का साथ दे रहे हैं पुत्र। फूफा जी अपने भक्त महिषासुर के कवच बन उनकी सुरक्षा करने के लिए विवश हैं और आप उन पर प्रहार कर रहे हैं। पिताश्री, रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए पिताश्री। या आपने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया ब्रह्मदेव। कृपया आप भी रुक जाइए मामा जी। फूफा जी, फूफा जी, आप कुशल तो हैं? पुत्र, सबका ईश महीश हूं मैं। अजय हूं मैं, अजय हूं मैं, अजय हूं मैं। इतना शक्तिशाली हूं मैं कि मैंने त्रिदेवों को ही एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। देवराज इंद्र, तुमने मुझसे मेरा परिवार छीना और आज मैंने तुम्हें तुम्हारे सर्वस्व से तुम्हें वंचित कर पद, प्रतिष्ठा, स्वर्ग, सिंहासन सब पर मेरा अधिकार है। अब जाओ, जाकर छिप जाओ कहीं जहां तुम मेरी दृष्टि से सुरक्षित रहो। ब्रह्मदेव, शक्ति पाने के लिए आपकी भक्ति की थी मैंने, किंतु अब आपको अपना कवच बनने के लिए विवश कर दिया मैंने। आपके कारण अब कोई भी मेरा अंत नहीं कर सकता। इसलिए आप अपने इन दुर्बल देवताओं के साथ चले जाइए यहां से। मैं कैसे बताऊं सभी को कि मात्र शक्ति स्वरूपा माँ ही महिषासुर से मुक्ति दिला सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी बात रखने का अवसर अवश्य देना चाहिए। हमारा ये व्यवहार किसी बड़ी दुर्घटना से हमें बचा सकता है।
प्रहारों से कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ये दुष्ट महिषासुर नंदी जी को पाताल की ओर ले जा रहा है। पाताल की ऊर्जा से महिषासुर की शक्ति में और वृद्धि हो जाएगी। न देव, कोई उसका वध नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए देवराज जी शब्दों पर, तो उस वरदान का निदान भी आपको स्वतः मिल जाएगा, क्योंकि उस वरदान में कहीं नारी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। पुरुष महिषासुर का वध नहीं कर सकते, किंतु बात यदि नारी की हो तो देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी या कोई भी अन्य चराचर जीवों के पुरुष मेरा वध न कर सके। स्त्री क्या है? एकमात्र अबला नारी है। तो बलहीन नारी से सुरक्षा का वरदान मांगकर मैं क्यों करूं अपना अपमान ब्रह्मदेव? मैं कुछ समझा नहीं प्रथम पूज्य श्री गणेश जी। जो प्रारंभ से ही स्पष्ट है वो आप सभी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? ये मेरी समझ से परे है। समाधान समाधान समाधान। क्या हम इस समस्या का समाधान ढूंढ भी रहे हैं? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर आप सभी वो समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं जो आरंभ से ही आपके समक्ष है। महिषासुर रूपी संकट का समाधान है नारी शक्ति। इस दुष्टता का समाधान है नारी की कोमलता, जिसे संपूर्ण जगत अबला मानता है। उसका बल, उसका समर्पण, उसकी निष्ठा से उत्पन्न शक्ति ही है इस संकट का समाधान। अब भी समझ में नहीं आया देवराज जी? तो और स्पष्ट करता हूँ मैं। महिषासुर के आतंक से जो हमें मुक्ति दिला सकती है वो है माँ। क्योंकि ये स्पष्ट है कि एक नारी ही महिषासुर का वध कर सकती है, इसलिए ये भी स्पष्ट है कि देवी रूप में माँ शक्ति ही उसका वध कर सकती हैं। देवी शक्ति अर्थात माता पार्वती, किंतु महादेव ये किंतु क्या देवराज? पिताश्री ने माँ को उनकी भूल के प्रायश्चित के लिए कैलाश से दूर अवश्य भेजा, किंतु इससे उनकी महत्ता तो कम नहीं हो जाती देवराज। माँ सदा ही जगत जननी रही हैं। नहीं गणेश जी, इंद्रदेव का ये अर्थ नहीं था। मैं ये समझ सकता हूँ सूर्यदेव। एक छोटी सी भूल का प्रायश्चित करने पिताश्री ने माँ को यहाँ से भेज क्या दिया? आप सभी उनके अस्तित्व को ही भुला बैठे। क्षमा कीजिए पिताश्री, किंतु आज जो मेरे मन में है वो बोलकर ही रहूंगा। माँ की आवश्यकता है तो वो जगत जननी महाशक्ति महाकाली बन जाती है, किंतु मैं स्तब्ध हूँ। यहाँ उपस्थित सभी को भली भांति ज्ञात है कि एकमात्र माँ ही है जो हमें महिषासुर से मुक्ति दिला सकती है। और तब भी आप सभी उनका नाम लेने से झिझक रहे हैं। आप ही बताइए पिताश्री, कौन है वो नारी जिनका क्रोध प्रलयंकारी बन सकता है? नमस्ते
नमस्तुते कालिका देवी नमस्तुते हे सर्वशक्ति नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। माँ जगत जननी है, अपने कर्तव्य को सदा निभाया है उन्होंने। जब भी उनकी संतानों ने उन्हें पुकारा है, वो सदा उनकी रक्षा के लिए प्रस्तुत हुई हैं। फूफा जी, पिताश्री, मामाश्री और देवताओं ने महिषासुर का वध करने के लिए देवराज के वाहन ऐरावत को भेजा। सूर्यदेव के दिव्य अश्व गरुड़ जी, नंदी जी को भेजा। किंतु क्या उन्होंने एक बार भी माँ के बारे में सोचा? नहीं। किंतु क्यों नहीं सोचा? तो गणेश जी, माता पार्वती अपने मूल रूप में कहाँ है? वो तो देवी कात्यायनी के रूप में अवतरित हुई है ना। तो फिर महिषासुर का अंत करना संभव कैसे हो सकता है? प्रत्येक अवतार का उद्देश्य होता है देवराज। देवी पार्वती ने कात्यायनी का रूप इसलिए धारण किया है ताकि वो महिषासुर का अंत कर सके। महादेव, यदि देवी कात्यायनी हमें महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिला सकती है तो हमें अविलंब उनका आवाहन करना चाहिए। नहीं देवराज, माँ ऐसे नहीं आएंगी। नहीं आएंगी? माँ को बुलाने के लिए आप सभी को स्वयं ऋषि कात्यायन के आश्रम जाकर माँ को संपूर्ण सम्मान के साथ यहाँ आने का अनुरोध करना होगा। चंद्र भी पूर्ण हो गया बन के माथे की शोभा। त्रिलोचन त्रिकाल की जग में लागे अलौकिक ये आभा। बंधन का विष पान किए और नीलकंठ कहलाए। गणेश सर्वथा उचित कह रहा है। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव। यही करना होगा हमें, यही करना चाहिए। माँ, आपके अवतार की उद्देश्य पूर्ति का समय समीप है। महिषासुर का अंत होते ही आपका स्नेह युक्त दुलार और आंचल की छांव पुनः प्राप्त करूंगा मैं। मैं हूँ महिष, सबका ईश। महिषासुर! आज मेरी शक्ति के समक्ष महादेव और विष्णु को भी मैदान छोड़कर जाना पड़ गया। अब पृथ्वी से त्रिलोक तक हर ओर हम असुरों का राज है। जय जय महिषासुर! जय जय महिषासुर! पार्वती के मन में उमड़ी माँ प्रणाम। माँ की गोद में आए विघन हरता। पार्वती के मन में उमड़ी ममता। माँ की गोद में आए विघन हरता। माँ देखिए कौन आया है आपसे भेंट करने। प्रणाम माता। माँ की दृष्टि अवश्य पिताश्री को ही ढूंढ रही है। मेरे पिताश्री ऋषि कात्यायन अभी आश्रम से बाहर गए। यदि आपको उनसे कोई कार्य है तो आपको बाद में ही आना होगा।
मुझे क्षमा करें देवी कात्यायनी, किंतु वास्तव में हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। हाँ माता, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। माता, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें अत्यंत खेद है, किंतु हमारे लिए जगत जननी आदि शक्ति माता पार्वती आप ही, और इस संकट से केवल आप ही हमें मुक्त करा सकती है माता। माँ, आपने ही मुझे बताया था कि आपके द्वारा देवी कात्यायनी का अवतार लेने का एक बड़ा उद्देश्य है। माँ, अब वो समय आ गया है। माँ, एक अति शक्तिशाली असुर महिषासुर ने संपूर्ण जगत में आतंक का साम्राज्य स्थापित कर रखा है और उसे ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है कि देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी या कोई भी अन्य चराचर जीवों के पुरुष मेरा वध न कर सके। उसका वध केवल एक स्त्री के ही हाथों से हो सकता है माँ, और वो स्त्री कोई और नहीं, आप हैं। शीघ्र अपने इस कर्तव्य को पूर्ण कर हमारे पास लौट आइए माँ। करे हम माँ कात्यायनी, सुन लो विनय दुष्टा संहारिणी। तुम हो सुमुख संग माता सबकी, माता हरो पीड़ा सब जन की। तुम ममता मई नेह की धारा, तुम संपूर्ण सुदृढ़ सहारा। जिस उद्देश्य ये रूप धरा है, वो उद्देश्य अपूर्ण खड़ा है। उमा स्वरूपा हे कात्यायनी, नाश करो महिषासुर दंभी। विनती करे हम माँ कात्यायनी, सुन लो विनय दुष्टा संहारिणी। माता को मनाने के सारे प्रयास कर लिए, किंतु माता हमारा निवेदन स्वीकार क्यों नहीं कर रही है? मुझे ज्ञात है माँ, आपके हृदय को किसने चोट पहुंचाई है और किसके आग्रह की प्रतीक्षा कर रही हैं आप। उमा, उमा। कैसे सुधारूं? प्रायश्चित, प्रायश्चित। तुम्हें मुझे और पुत्र गणेश को छोड़ के जाना होगा। पुत्र गणेश को छोड़ के जाना होगा। पुत्र गणेश को छोड़ के जाना होगा।
उमा, समस्त देवताओं को, हम त्रिदेवों को, समस्त जगत को आपकी आवश्यकता है। एकमात्र आप ही महिषासुर का वध कर सकती हो। ये शब्द मेरे स्वामी के हैं या जगत पिता महादेव के? कौन कर रहा है ये निवेदन? मेरे स्वामी जो अपनी पत्नी से भेंट करने आए या महादेव जो देवताओं की और जगत की रक्षा के लिए मेरे पास आए? महादेव, महादेव, संसार के हित के लिए मैं महादेव आपसे आग्रह करता हूं कि देवी कात्यायनी, आप महिषासुर का वध कीजिए। जगत पिता महादेव का अनुरोध आदेश ही तो है, उसे भला मैं कैसे टालूंगी? कात्यायने नमः। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर मान गई। अब स्वर्गलोक से संकट टलने वाला है। समस्त जगत अब महिषासुर के आतंक से मुक्ति पाएगा। सर्वप्रथम उस गजमुख बालक के कैलाश पर जाओ और जिन अबलाओं को वो गजमुख बालक यहाँ से ले गया है, हरण करके उसे मेरे समक्ष उपस्थित करो कि भविष्य में किसी अन्य के मस्तिष्क में महिषासुर को चुनौती देने का विचार भी जन्म न ले सके। मैं हूँ महिष, सबका ईश। है कोई जो मुझ महिषासुर को रोक सके? अंततः वो समय आ ही गया जब माँ स्वयं अपने हाथों से उस दुष्ट महिषासुर का वध करेंगी। निजी स्वार्थ से बढ़कर कर्तव्य को महत्व देने वाले ही महान कहलाते। ये कैसा अनर्थ है, कैसा अन्याय है ये महादेव। उस दुष्ट दुराचारी महिषासुर ने हमारी पत्नियों को बंदी बनाया, स्वर्ग के पवित्र सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया, हमारे वाहनों को सताया, हम देवताओं को प्रताड़ित किया और हम उसे छू तक नहीं सकते। दुर्भाग्यवश उससे छिपकर यहाँ कैलाश में रहने के लिए विवश है समस्त देवता। प्रभु, ब्रह्मदेव ने बिना विचार किए उसे वरदान दे दिया और जिसके भयानक परिणाम का सामना हम सबको करना पड़ रहा है।
परिस्थिति विकट है, इसका भान तो हम सभी को है, किंतु समाधान क्या है? प्रभु, जिनके वरदान से ये समस्या उत्पन्न हुई है, समाधान भी उन्हें ढूंढना होगा। महिषासुर ने उनकी तपस्या करके ये वरदान प्राप्त किया है। और देवराज होने के नाते इसका समाधान तो आपको ढूंढना चाहिए इंद्रदेव। किंतु समाधान हो भी क्या सकता है महादेव? न नर, न किन्नर, न पशु पक्षी और न ही यक्ष देव, कोई भी पुरुष उस महिषासुर का अंत नहीं कर सकता। यही वरदान दिया था ब्रह्मदेव ने महिषासुर को। इस आतंक से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय अब आप ही हमें बताइए महादेव। आतंक के जन्म में ही उसके अंत के संकेत भी छिपे होते हैं। ध्यान से विचार कीजिए देवराज जी। अजय अवश्य है महिषासुर, किंतु अमर नहीं। किंतु गणेश जी, उसका अजय होना अमर होने के ही समान है और शब्द स्पष्ट है। उसे दिए गए वरदान को मैंने अभी विस्तार में कहा है। नर, ना किन्नर, ना पशु, ना पक्षी, ना यक्ष, ना देव, कोई उसका वध नहीं कर सकता। मैं आपकी शक्ति सहर्ष स्वीकार करती हूँ। कंचनाभावराभयं पद्मधरामुकुटोज्ज्वलां स्मेरमुखीं शिवपत्नी कात्यायने सुते नमोऽस्तु ते। पटाम्बर परिधानां नानालङ्कारभूषितां सिंहस्थितां पद्महस्तां कात्यायनसुते नमोऽस्तु ते। परमान्वदमयि देवी परब्रह्म परमात्मा परमशक्ति परमभक्ति कात्यायनसुते नमोऽस्तु ते। कर्म ही जीवन का, सृष्टि का आधार है। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल पाता है। धर्म की रक्षा के लिए अधर्मी का संहार आवश्यक है। अब मेरे जगत के प्रति कर्तव्य निभाने का समय आ गया है। महिषासुर के कुछ पुण्य अभी भी शेष है। जब उन पुण्यों का प्रभाव चुक जाएगा तब मेरे द्वारा उसका अंत होगा। तब तक मैं विंध्याचल पर्वत पर प्रतीक्षा करूंगी और आज के बाद वही मेरा स्थान कहलाएगा। चामुंडा देवी नमस्तुते, मां शेरवाली नमस्तुते, हे मातृदेवी नमस्तुते, कालिका देवी नमस्तुते, हे सर्वशक्ति नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। सर्वप्रथम मुझे महिषासुर को और पाप करने से रोकने का प्रयास करना होगा, किंतु यदि वो नहीं माना तो मुझे ऐसे कारण उत्पन्न करने होंगे जिससे उसके पापों का घड़ा शीघ्र भर जाए। महिषासुर की जय, महिषासुर की जय, महिषासुर की जय। महिषासुर, महिषासुर, अवश्य मदिरा का प्रभाव है ये। मदिरा से रिक्त क्यों है मेरा मदिरा पात्र? मदिरा लाओ।
हम पुरुषों की सेवा का एक छोटा सा दायित्व सौंपा है नियति ने तुम्हें, वो भी नहीं निभा सकती तो क्या लाभ है तुम्हारा? महिषासुर महिषासुर कौन है ये दुष्ट जो दबे स्वर में मेरा नाम फुसफुसा रहा है? कोई भी तो नहीं है यहां। व्यर्थ चिंता में पड़ गया मैं। महिषासुर, आपके पापों की गागर बढ़ती जा रही है। कौन है? कौन है यहाँ? कौन है जो मुझसे छल करने का प्रयास कर रहा है? साहस है तो सामने आओ। कौन है यहाँ? बोलो। महाराज, आप कुशल तो हैं या हम सभी से कोई भूल हो गई? मेरे सकुशल होने पर संदेह है तुम्हें? किंतु कोई तो है यहाँ जो अधिक समय तक कुशल नहीं रहेगा। नर्तकी, दुस्साहस किया तुमने रुकने का? नृत्य क्यों रोक दिया? क्या मैंने तुम्हें नृत्य रोकने के लिए कहा? बिना मेरे आदेश के नृत्य रोका, दंड दूंगा मैं तुम्हें इसका। क्षमा नहीं करूंगा, दंड दूंगा तुम्हें। रुक जाइए स्वामी। कृपया करके ऐसा मत कीजिए, क्षमा कर दीजिए इन्हें। क्या देख रहे हैं मेरे नयन? हुआ है मेरी पत्नी भ्रमरी का यहाँ आगमन, जो कदाचित अच्छाई और बुराई का भेद बताएंगे मुझे, या फिर देंगी अनावश्यक भाषण। या यहाँ आई है आप अपने नृत्य से करने हमारा मनोरंजन। स्वामी, ऐसा मत कीजिए नृत्य स्वामी। पुनः आरंभ करो, पुनः। उचित है, सब कुछ उचित है यहाँ। भय का कोई कारण नहीं। आनंद लो अपने नवीन साम्राज्य का महानतम महिषासुर। महिषासुर, जितने अधिक पाप करोगे आप, उतनी ही शीघ्र होगा आपका अंत। कौन है ये कपटी जो छिपकर बार बार मेरे कान में भिनभिना रहा है? साहस है तो मेरे समक्ष आओ। दोस्त, तू मुझे चुनौती दे रहा है? महानतम महिषासुर को मेरे समक्ष तो आ, अंत करूंगा तेरा, और अंत करूंगा तेरे इस कपटी स्वर का। समक्ष आ मेरे। मुझे इस वातावरण से बाहर निकलना होगा। स्वामी, स्वामी, स्वामी का स्वामी। क्या था ये? क्या था? क्या था ये? मदिरा के कारण उत्पन्न भ्रम। हाँ। भ्रम? कैसा भ्रम? मैं तो वास्तव में यहाँ हूँ महिषासुर। ये गजमुख बालक यहाँ कैसे? उत्तर नहीं दिया आपने। क्या भ्रम हुआ था आपको? बस बालक, बस। बंद करो अपनी ये मायावी क्रीड़ा। भूल हुई थी मुझसे तब वध जो नहीं किया था तुम्हारा। किंतु अब नहीं दोहराऊंगा वो भूल मैं। जीवित नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। भ्रम नहीं, सत्य हूं मैं।
आपको आपके भावी सत्य के प्रति सचेत करने आया हूँ। अभी भी पाप का मार्ग त्याग दीजिए, अन्यथा स्वयं महाशक्ति आपका काल बनकर आ रही है। मदिरा पान मैंने की और भ्रम तुम्हें हो रहा है बालक। एक अबला सी नारी मेरा महानतम असुर महिषासुर का वध करेगी। जिस नारी को आप अबला कहकर दुत्कार रहे हैं, वही अपनी शक्तियों से समस्त जीवों को जीवन देती है, और जो जीवन देती है वो जीवन ले भी सकती है। नारी अपने ऊपर किए गए अत्याचार का प्रतिकार आपसे अवश्य लेगी महिषासुर, अंत करेगी आपका। डर गया, मैं डर गया। बालक, मन की कल्पनाएं सत्य नहीं मिथ्या होती हैं। सत्य तो मात्र मैं हूं, सभी का ईश, मैं हूं महिष। और सत्य है देवराज इंद्र से छीना मेरा ये साम्राज्य। इसीलिए तुम्हारी इस गीदड़ भपकियों का कोई प्रभाव नहीं होगा मुझ पर। यदि उसमें तनिक भी सत्य है तो प्रमाणित करो, दिखाओ मुझे कहां है वो अद्भुत नारी जो मेरा वध करेगी। नहीं दिखा सकते ना बालक, किंतु दिखाऊंगा तो मैं अब। ऐसा भयंकर कांड करूंगा मैं जिसे देखकर तुम कांप उठोगे। तब भान होगा तुम्हें मेरी शक्ति का। अहंकार के भ्रम जाल में फंसे हुए हो आप, इसलिए सत्य कहाँ देख सकेंगे। आपके पाप की गागर भर चुकी है दुष्ट। अब और पापों का कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा आपको। गागर तो क्या, मेरे पाप से सागर भी भर जाए तो भी कोई मेरा अहित नहीं कर सकता, मूर्ख बालक। यदि जीवित रहना चाहते हैं तो स्वर्गलोक लौटा दीजिए देवताओं को, और माँ शक्ति के चरणों में शरण लें और क्षमा की भिक्षा मांगे उनसे। ये बालक यहाँ भी, ये मेरे वार से आहत क्यों नहीं हो रहा है? महाराज सेनापति चक्षुर, वो बालक यही था वो बालक। कहाँ गया वो? कहाँ गया? ये प्रभु को क्या हो रहा है? इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं वो? आपके पाप की गागर भर चुकी है दुष्ट। अब और पापों का कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा आपको। दिखाऊंगा, अवश्य दिखाऊंगा उस बालक को। मुझसे छलावा करने का परिणाम दिखाऊंगा उसे। सेनापति चक्षुर, जाओ प्रत्येक गांव में जाकर वृद्ध, युवा, बालक जो भी श्वास लेता दिखाई दे बंदी बना लो उसे। चारों दिशाओं में जाकर मेरे नाम का आतंक फैला दो। जो आज्ञा असुरराज। ने तो कहा था कि वो महिषासुर का वध करेंगी, तो फिर गणेश की इस लीला का क्या प्रयोजन? गणेश महिषासुर को उकसा रहे हैं ताकि उसके पापों का घड़ा भरे और देवी कात्यायनी उसका वध कर सके। मैं समझ सकती हूँ स्वामी कि गणेश अपनी माँ को पाने के लिए व्याकुल है। वहां विंध्याचल पर्वत पर
देवी कात्यायनी भी महादेव और गणेश के बिछोह से व्यथित है और यहाँ कैलाश पर अपने पत्नी के सानिध्य से वंचित महादेव भी अत्यंत दुखी हैं। इन तीनों के वियोग का अंत तो महिषासुर के अंत से ही होगा स्वामी, और तब देवी पार्वती पुनः अपने परिवार के निकट लौट सकेंगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि देवी कात्यायनी के द्वारा शीघ्र ही उस दुष्ट का अंत हो, जिससे गणेश, देवी पार्वती और महादेव पुनः एक हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उमा। किंतु प्रभु, गणेश के उकसाने से वो दुष्ट निर्दोषों को कष्ट देगा। नियति कभी अन्याय नहीं करती देवी, दोषी को ही दंड मिलता है। जो अभी आपको निर्दोष प्रतीत हो रहे हैं, उन्होंने भी कभी ना कभी किसी जन्म में अवश्य कोई ना कोई पाप किया होगा। महान महिषासुर की जय। महाराज महिषासुर के पास चलो। पुत्र, क्या कारण है तुम्हारी चिंता का? माँ, महिषासुर दुष्टता की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं, निरंतर पाप कर रहे हैं माँ। निर्दोष पुरुष, स्त्री, बालकों और सभी पर अत्याचार कर रहे हैं वो। फिर भी आप शांत हैं माँ? आप उनके पापों से मुक्ति कब दिलाएंगी माँ? आप उनका वध कब करेंगी माँ? पुत्र, मुझे महिषासुर के प्रत्येक कुकृत्य का भान है। वो अभी ईश्वर भक्त ऋषियों और तपस्वियों को ताड़ना दे रहा है। उन्हें सताकर उन्हें धन के मार्ग से भटका रहा है। उसके बाद वो स्त्रियों को यातना देगा। और उसके पापों की अति तब होगी जब वो सुकोमल बालकों को कष्ट देगा। उन्हें वो सब करने का अवसर ही क्यों दे रही है माँ? आप अभी उन्हें उनके पापों का दंड क्यों नहीं दे रही हैं? पुत्र, जगत जननी हूं मैं, इसीलिए अपनी सभी संतानों को उनकी भूलों को सुधारने का, उनके पापों का प्रायश्चित करने का अवसर देना मेरा कर्तव्य है। दया माँ का धर्म है, इसीलिए एक माँ होने के नाते मुझे उसको भी अपने पाप कर्म रोकने का अवसर देना ही होगा। कदापि नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। ईश्वर भक्तों, पहचानो अपने ईश्वर, नवीन ईश्वर महिषासुर को। चलो झुको, नमन करो मेरे समक्ष। उद्दंड दुस्साहसी, जानता ही है कौन है? ये महान ऋषि उत्तंग हैं, जिनके अपमान करने का दुस्साहस कर रहे हो तुम। अच्छा, तो ये है महान ऋषि उत्तंग। तब तो इन्हें अपने समक्ष झुकाने में और अधिक आनंद आएगा मुझे। कदापि नहीं, छल से छीने हुए सिंहासन पर स्थापित होने वाले दुष्ट असुर के अतिरिक्त हम तुम्हें और कुछ नहीं मानेंगे। वृद्ध ऋषि, महानतम महाराज महिषासुर के सामने यह दुस्साहस। रुको, उचित है, दुष्ट भी हूं और असुर भी, तो अपनी दुष्टता का प्रदर्शन कर तुम्हें अपने समक्ष झुकने पर विवश क्यों न करूं मैं। जाओ, इनकी स्त्रियों को यहां पर लेकर आओ। माँ,
अब तो कृपा कीजिए, महिषासुर एक के बाद एक दुष्टता की सीमाएं लांघते जा रहे हैं, उन्हें रोक लीजिए माँ। पुत्र, उसे एक अंतिम चेतावनी दूंगी, फिर भी नहीं माना तो उसका अंत करूंगी। महिषासुर को चेतावनी देने का कार्य तुम्हें ही करना होगा, किंतु अभी नहीं, उचित समय आने पर। उचित है माँ, मैं इसका कोई ना कोई एक मार्ग अवश्य ढूंढ निकालूंगा। भटके हुए व्यक्ति को दंड देने से पूर्व उसे सत्य के मार्ग पर आने का अवसर अवश्य। ओम देवी कात्यायने नमः। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहन कात्यायनी शुभम दध्या देवी दानवघातिनी। माँ, माँ, आपके मूल रूप में दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया माँ। मैं भी धन्य हुई ऋषिवर, पुत्री रूप में आपका स्नेह पाकर, किंतु अब शीघ्र ही मुझे जाना होगा। पिता के लिए पुत्री का वियोग सहना सदैव कठिन ही होता है माँ, परंतु मुझे ज्ञात था माँ कि आप यहाँ अपना कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करने के लिए आई हैं। मुझे पुत्री के रूप में आपने अपना सानिध्य देकर कृतार्थ कर दिया माँ। आप महाशक्ति हैं देवी, किंतु हमें अपने अस्त्रों से आपको अपनी शक्ति भी प्रदान करने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद प्रभु। देवी महाशक्ति हैं ये, परंतु मेरी पुत्री भी हैं, इसीलिए आपके द्वारा मेरी पुत्री कात्यायनी को शक्तियां प्राप्त होने से मैं अपनी पुत्री के लिए भयमुक्त हो जाऊंगा प्रभु। क्या हुआ? शांत कैसे पड़ गए प्रभु भक्तों? अब मुझसे विद्रोह के बोल शेष नहीं रहे तुम्हारे मुख में। चाहे हमें कितना भी प्रताड़ित कर लो महिषासुर, किंतु हम धर्म का मार्ग छोड़कर तुम जैसे असुर के समक्ष कभी अपना शीश नहीं झुकाएंगे। मारो और मारो, मारो! बस, ऐसे नहीं मानेंगे। एक उपाय और शेष है अभी। लक्ष्य साधो। मेरे सैनिकों के बाणों से हटेगा ये बुलबुला। यदि तुम अब भी नहीं स्वीकारोगे मेरी शरण, तो नीचे गिर के तुम्हारे बालकों का होगा मरण। अब भी नहीं मारोगे? चलाओ अपने बाण।
बाण लक्ष्य से दिशा विहीन कैसे हो गए? किसने किया ये? मैं इसे अपनी शक्ति से नीचे गिराता हूँ। मैं देखता हूँ कौन बचाता है इसे। संकट के मेघ ऋषि पुत्रों पे छाए, ऐसी घड़ी में गजानन बचाए। चिक्षुर महिषासुर दोनों अचंभित, बालकों को देख कुशल ऋषिगण भी पुलकित। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। बालकों, तुम लोग अभी भी हमारे बंदी हो। मायावी बालक फिर आ गया यहाँ। महाराज किसे देखकर भयभीत हो रहे हैं? महिषासुर, शीघ्र माँ के धैर्य का बांध अवश्य टूटेगा। आप इन ऋषियों, उनकी स्त्रियों और बालकों को जितना सताएंगे, उतने ही शीघ्र माँ के क्रोध का प्रकोप आप पर बरसेगा। जब किसी का अंतर कुटिलता से इतना भर जाता है, तो उसे स्वतः अपने विनाश के संकेत प्राप्त होने लगते हैं। तुम्हारा अंत आ गया है महिषासुर, और तुम्हारे साथ वही हो रहा है महिषासुर। मैं तुम्हें शाप देता हूँ, शीघ्र अति शीघ्र तुम्हारा बहुत भयंकर अंत होगा। जिस नारी और बालकों को तुम असहाय समझते हो, वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेंगे। इन सभी को काल कोठरी में डाल दो। ले जाओ इन्हें, और ध्यान रहे कोई भी बच के भाग ना सके। उन बालकों को भी बंदी बना लो, और विशेष रूप से उस दुष्ट बालक को भी ले जाओ। माँ, मैंने महिषासुर को अनेकों चेतावनी दी, किंतु उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। पुत्र, चेतावनी देने का समय अब बीत गया है। अब मुझे जो करना है वो करूंगी मैं। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विष्णु। ये क्या स्थान है? मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? आप यहाँ पहुँचे नहीं महिषासुर। आपको यहाँ पहुँचाया गया है। आपका काल आपको यहाँ लाया है। तुम यहाँ भी प्रस्तुत हो गए। मैं ही नहीं महिषासुर, इस बार माँ शक्ति भी आपके प्राण हरने आई
शंकर तोषिणी किल्बिष मोषिणी घोषरते सुरवर वर्षिणी धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिष मोषिणी घोषरते धनुष निरोषिणी दिनसुद रोषिणी दुर्मत शोषिणी सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। महिषासुर आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। आप माँ शक्ति के द्वारा आपका अंत निश्चित है। आप भाग नहीं सकते महिषासुर, तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। असुर गुरु शुक्राचार्य आपसे भेंट करने के लिए पधारे हैं। उचित है, जाओ 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 जाओ। क्यों देख रहा हूं मैं ये भयावने दुस्वप्न? क्या अर्थ है इस स्वप्न का? गुरुदेव, मैंने एक भयानक स्वप्न देखा। ज्ञात है मुझे, तुम्हारे द्वारा स्त्रियों का अपमान ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। गुरुदेव, अबला नारी किसी भी सम्मान की पात्र नहीं, और आपने ये व्यर्थ की चर्चा प्रारंभ कर दी। मेरी बात ध्यान से सुनो महिषासुर, तुम्हारे दुष्स्वप्न का कारण भी एक नारी ही है। विंध्याचल पर देवी कात्यायनी का स्थान है, वहां जाकर उनसे अपने दुष्कर्मों की क्षमा मांगो, अन्यथा वो तुम्हारा वध कर देंगी। वो शक्तिहीन नारी नहीं, स्वयं महाशक्ति है। गुरुदेव, क्षमा मांगू मैं? क्या आप भूल रहे हैं गुरुदेव कि मैं कौन हूं? सभी का ईश, महानतम महिष हूं मैं। अब तो मेरे सुझाव का कोई लाभ नहीं, किंतु तुम्हारा मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए पुनः वही कहता हूं जो पूर्व में कह चुका हूं। ममता की मूरत है नारी, जीवन दायिनी है वो, किंतु यदि कोई उसका अपमान करके उसके क्रोध को जागृत करेगा तो वो शक्ति का रूप धारण करके उसका जीवन भी हर सकती है। इसलिए नारी का सदा सम्मान ही उचित है। स्मरण रहे। शक्ति आपका काल बनकर आ रही है। जिस नारी को आप अबला कहकर दुत्कार रहे हैं, वही अपनी शक्तियों से समस्त जीवों को जीवन देती है, और जो जीवन देती है वो जीवन ले भी सकती है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ, अंत होगा। जिस नारी और बालकों को तुम असहाय समझते हो, वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। विंध्याचल पर देवी कात्यायनी का स्थान है, वहां जाकर उनसे अपने दुष्कर्मों की क्षमा मांगो। विंध्याचल में निवास करने वाली कौन है वो नारी? जो भी है तो वो एक नारी ही। मैं जाऊंगा विंध्याचल, किंतु क्षमा नहीं मांगूंगा। नारी ही तो है, बंदी बनाकर रखूंगा इसे। विवाह करूंगा उससे, विवाह करूंगा उससे। स्वामी,
कीजिए, रुक जाइए। क्यों? ईर्ष्या से भर उठा है क्या तुम्हारा मन? क्योंकि एक नवीन पत्नी लाने का लिया है मैंने वचन। नहीं स्वामी, आपकी पत्नी आपकी सहभागिनी हूँ मैं, और इसी नाते बताना मेरा आपको कर्तव्य बनता है कि आप जो निर्णय ले रहे हैं वो सर्वथा अनुचित है। ऐसा मत कीजिए स्वामी। सहभागिनी? एक अबला नारी मेरी सहभागिनी नहीं, मात्र मेरी सेविका हो सकती है। सेविका। स्वामी, 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 स्वामी रुक जाइए स्वामी, ऐसा मत कीजिए। देवी कात्यायनी स्वयं माता पार्वती की अवतार है। वो एक माता है, और एक पुत्र का अपनी माता को कुदृष्टि से देखना उचित नहीं। ऐसा मत कीजिए स्वामी। कितनी बार कहा है शांत रहकर मेरी सेवा मात्र करो, मेरे निर्णयों में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न मत करो। मूर्ख स्त्री, शांत रहकर मेरे आदेशों का पालन करना कब सीखोगी तुम? सैनिकों, जाओ विंध्याचल जाकर मेरा प्रस्ताव दो उस कात्यायनी को। कहो उसे कि सर्वशक्तिमान महिषासुर उससे विवाह करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुंदरी, ओम नमः शिवाय। राजभवनों की सुख सुविधाओं के योग्य अपने इस अपूर्व सौंदर्य और यौवन को इस एकांत में निरर्थक तपस्या करके क्यों गवा रही हो? ओम नमः शिवाय। हमारे महाराज के समक्ष चलो, वो तुम्हारे जीवन में सुख सुविधा भर देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपका प्रस्ताव उसने सुना भी नहीं। मूर्ख स्त्री, तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? हमारे महाराज का नाम सुनोगी तो शिव की तपस्या भी भूल जाओगी। ओम नमः शिवाय। हमारे महाराज ने तुम्हें अपनी पत्नी का सौभाग्य देने का निर्णय लिया है। देखा, विवाह का प्रस्ताव सुनते ही भंग कर दी इसने अपनी तपस्या। जाओ और जाकर अपने महाराज को मेरा संदेश दो कि यदि उन्हें मेरा वरण करना है तो उन्हें मुझसे युद्ध कर मुझे परास्त करना होगा। युद्ध? एक साधारण अबला नारी होकर युद्ध करोगी तुम? तुम्हें ज्ञात भी है कि कौन है हमारे महाराज? देवताओं को धूल चटाने वाले महानतम असुर सम्राट अजय महिषासुर है उनका नाम। वो जो कोई भी हो, उनके प्रस्ताव का उत्तर मैं दे चुकी। प्रस्ताव का उत्तर दे चुकी हो तुम? युद्ध चाहिए तुम्हें तो मैं करूंगा तुमसे युद्ध, और तुम्हें पराजित करके अपने महाराज के समक्ष खींचते हुए लेकर जाऊंगा। सावधान हो जाओ, सुधर जाओ, लौट जाओ। दुष्टा, तुम्हारे इस अपराध का दंड दूंगा तुम्हें। इस कृत्य से अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है तुमने। महाशक्तिशाली महाराज महिषासुर को इसका समाचार मिलते ही वे स्वयं आकर यहाँ तुम्हारा वध करेंगे। तुम हो ही क्या, मात्र एक अबला नारी हो।
तब तो उसे ये समाचार प्राप्त होने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए प्रभु, हमारे सैनिक शीघ्र ही उस स्त्री की स्वीकृति लेकर आते ही होंगे। अधर्म का साथ देने वाले भी अधर्मी ही होते हैं और वो भी दंड। ले चलो इन्हें, ले चलो महाराज के समक्ष। अद्भुत आनंद आता है मुझे कोमलांगी स्त्रियों को सताने में। चलो महाराज के समक्ष शीश झुकाओ। हमारे शीश तन से विलग हो सकते हैं, किंतु इस दुष्ट असुर के समक्ष कभी नहीं झुक सकते। बस शांत बुढ़िया शांत। मेरी उपस्थिति में किसी भी नारी को अपना स्वर उठाने की अनुमति नहीं। जगाओ मत मेरा आदेश, शीघ्र मानो मेरा आदेश। झुको मेरे समक्ष, अभिवादन करो मेरा। कदापि नहीं। छोड़ो ऐसा पाप और पैदा नहीं करो। मारो इन्हें, छोड़ दो हमें और दंड दो। ये दर्द है। एक और कुविचार आया है मेरे मन में। ऐसा कष्ट दूंगा तुम्हें जिसे सह नहीं सकोगे तुम। चूक जाएगा तुम्हारा साहस, हो जाओगे विवश झुकने में मेरे समक्ष। सैनिकों, ये बालक समर्थ निर्दोष है, इन्हें कष्ट मत पहुंचाना दुष्ट। अपने बालकों को पीड़ा पाते नहीं देख पाएंगे ये। अब इन्हें मेरे समक्ष झुकना ही होगा। छोड़ दो इन्हें, मत मारो इन्हें।